अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी फंडामेंटल्स के बारे में जो कि एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में बिटकॉइन की प्राइस में। तो उसमें जो सबसे पहला एक फंडामेंटल है दैट इज़ आपके जो नंबर ऑफ़ वॉलेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ आप देख सकते हैं जो बिटकॉइन की हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ रही हैं। पिछले 3 साल के जो एक जो रिकॉर्ड था उसके हिसाब से, पिछले 3 साल के हिसाब से अगर आप देखें तो इस वक्त हाईएस्ट नंबर है वॉलेट्स का। तो वॉलेट्स इस वक्त बिल्कुल टॉप पर हैं, पीक पर हैं। और नॉर्मली ये होता है कि जब वॉलेट्स की तादाद जो है वो बढ़ती है और उसके साथ साथ फिर बिटकॉइन की प्राइस और फिर दूसरे आल्ट कॉइन्स की ऑब्वियसली प्राइसेस जो है वो बढ़ती हैं। बट स्टिल आप देख सकते हैं इतने वॉलेट्स बढ़ जाने के बावजूद भी बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट अभी तक सेम है, या आप कह सकते हैं रादर दैन अगर आप बेहतर एक टर्म यूज़ करें वो ये होगी कि पिछले कुछ डेज से स्पेशली प्राइस जो है काफ़ी हद तक साइड वेज है। ऑल दो के जो वॉलेट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। सो अगर प्रीवियस रिजल्ट्स को देखा चाहिए तो उनको अगर बिटकॉइन फॉलो करता है प्रीवियस रिजल्ट को तो उसके हिसाब से प्राइस जो है वो मज़ीद बढ़नी चाहिए। यानी जो वॉलेट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्राइस 14-15 हज़ार के राउंड अबाउट होनी चाहिए अगर आप नंबर ऑफ़ वॉलेट्स को देखें तो। ये सिचुएशन है नंबर ऑफ़ वॉलेट्स की। इसके अलावा बात करें आल्ट कॉइन्स की तो आल्ट कॉइन्स में जो 93% आल्ट कॉइन्स थे टॉप 250 कॉइन्स में से, जो 93% आल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जो पिछले तकरीबन सितंबर में ख़ास तौर पे वो डाउन ट्रेंड में ही रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे एवरेज की बात करें जो 30 डेज़ की लोज़ एंड हाइज़ की एवरेज है, मोस्टली ये होता है कि जब हम लोज़ की एवरेज से नीचे आ जाते हैं, माइनस में आ जाते हैं, तो प्राइस जो है वो रिटर्न करना या हायर मूव करना स्टार्ट करती है। तो ये भी एक इंडिकेटर है। अब आप देख सकते हैं दोबारा से हम नीचे आ चुके हैं जो हमारा लो है उससे। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो प्राइस को हायर जाना चाहिए। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि प्राइस को हायर जाना चाहिए। ये बात हुई फंडामेंटल्स की। ओवरऑल मैं अगर टेक्निकल्स की बात करूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि प्राइस जो वो आइंदा आने वाले कुछ दिनों में स्टिल मैं एक साइडवेज मूवमेंट ही एक्सपेक्ट करूँ टेक्निकल्स के हिसाब से। बट अगर आप मुझसे पूछें कि इसके बाद क्या होने वाला है, पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि शॉर्ट टर्म के लिए प्राइसेस में थोड़ी डाउन जाती हुई देख रहा हूँ एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। बट जो चीज़ अभी मैं देख रहा हूँ मार्केट ने मेरे ख्याल में फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर देखें स्पेशली आप दूसरे स्टॉक्स को भी देखें, फिर ट्रम्प के बारे में न्यूज़ आई थी तो न्यूज़ आर्टिकल काफ़ी मुझे नेगेटिव लगे, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। आपको पता है जब न्यूज़ नेगेटिव होती है तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा पॉजिटिव साइड पे रहें, तो उस हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल में इट्स अ पॉजिटिव थिंग। एंड आफ्टर दिस साइडवेज मूवमेंट जैसे ही ब्रेकआउट होता है मैं एक्सपेक्ट ये करूँ कि हो सकता है एक आपको फेक विक नज़र आए नीचे की तरफ एंड देन प्राइस जो है वो हायर चलिए। बट ओवरऑल जो मेरा और भी है वो थोड़ा चेंज हुआ है प्रीवियस वीडियो की निस्बत। और पिछली वीडियो में मैं नीचे की बात कर रहा था तो जो फंडामेंटल्स है मुझे थोड़े बहुत चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं एंड आई एक्सपेक्ट कि अगर प्राइस साइडवेज इसी तरह से रहती है तो हो सकता है एक वीक नीचे आपको निकलती हुई मिले। थोड़ी बहुत प्राइस नीचे आएगी शॉर्ट टर्म के लिए, इंतहाई शॉर्ट टर्म के लिए, जस्ट टू शेक आउट जो वीकेंड्स हैं उनको मार्केट से बाहर निकालने के लिए। एंड देन प्राइस जो है वो उसको बैक अपवर्ड मूव करना चाहिए, जो सिचुएशन अभी मुझे नज़र आ रही है। सेम विद एथेरियम, आप देख रहे हैं साइडवेज ही मूवमेंट है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा दैट विल बी एथेरियम का जो बिटकॉइन का चार्ट है स्पेशली वो मुझे थोड़ा चेंज होता हुआ मिला है और इसमें क्या चेंज आया वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक डाउन ट्रेंड था जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, बट रिसेंटली अगर आप देखें तो हमने इसे ब्रेकआउट जो कर लिया है हायर साइड। तो अगर कंटिन्यूएशन हो जाती है तो चांसेस हैं कि प्राइस बिटकॉइन की भी और दूसरे आल्ट कॉइन्स की भी प्राइस ऊपर जानी चाहिए। और इसके लिए जो टारगेट है वो ये कि एटलीस्ट 0.034 को अगर प्राइस क्रॉस कर जाती है तो चांसेस है कि ये कंटिन्यूएशन का साइन होगा और कंटिन्यूएशन इस तरह से होगी और प्राइसेस जो है मज़ीद ऊपर जाएंगी। तो ये आपका टारगेट है 0.034 का। अगर इसको प्राइस क्रॉस कर जाती है तो बिटकॉइन की जो वैल्यू है, सॉरी जो सतोशी वैल्यू है एथेरियम की, वो आपको बढ़ती हुई मिलेगी डेफिनेटली। उसके साथ फिर डॉलर वैल्यू बढ़ने की चांसेस है एंड अगर ये बढ़ती है तो डेफिनेटली आपकी जो डोमिनेंस है उसमें भी कमी आएगी और इससे आल्ट कॉइन्स की प्राइसेस भी काफ़ी मुस्बत जो है वो असर पड़ सकता है। सेम विद बिटकॉइन, अगर आप एक मेगा पर्सपेक्टिव में जाएं
तो मैं जो ट्रेंड लाइन है इसको ड्रा करूँ तो आप सेम चीज़ यहाँ पे भी देखेंगे जो इथेरियम में सतोशी वैल्यू की चार्ट में थी। किसी हद तक एक डाउन ट्रेंड की लाइन थी जो पिछले कुछ डेज से एक्टिव थी, बट इसको हमने ब्रेकआउट किया एंड प्राइस जो है उससे ऊपर स्टे कर रही है। तो अगर कुछ टाइम के लिए मज़ीद प्राइस इस तरह से साइडवेज रहती है, इन लाइंस के ऊपर रहती है, सेम विद इथेरियम का जो सतोशी वैल्यू में मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिखाई है, अगर प्राइस उससे ऊपर ही रहती है, इसी तरह से कंटिन्यू करती है साइडवेज मूवमेंट को, तो चांसेस होंगे कि हो सकता है सिनारियो उल्टा हो जाए। जो पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि प्राइसेस को नीचे आना चाहिए, प्राइसेस नीचे ज़रूर आई है लेकिन उतनी नहीं आई जो मैं टारगेट्स दे रहा था। हो सकता है जो सिनारियो है वो यहाँ पे अगले कुछ दिनों में चेंज है। बहरहाल देखना पड़ेगा कि जो ब्रेकआउट है किस डायरेक्शन में होता है। हमने तो प्रेडिक्शन करनी होती है कि ज़्यादा चांसेस किस डायरेक्शन में। तो जो फंडामेंटल्स हैं मुझे वो चेंज होते हुए मिल रहे हैं। मार्केट की थोड़ी मूवमेंट मुझे एक तरह की थोड़ी मशकूक यूँ समझे लग रही, और जो ट्रेंड है हो सकता है मार्केट उसके अगेंस्ट जो है वो चली जाए। तो ये कुछ चेंज था जो मैं डिस्कस करना ज़रूरी समझता था। मैं समझता था कि क्योंकि पिछली वीडियो में मेरी प्रेडिक्शन और थी और मार्केट चेंज हो रही है। ऑब्वियसली तरीका भी यही होता है ट्रेडिंग का, जब मार्केट चेंज होती है तो आपको अपने व्यूज़ और आपके अपने जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो विद द टाइम एंड विद द मार्केट चेंज करने चाहिए। अगर मार्केट में आपको कोई चेंज मिल रहा है तो ऑल दो के इसके यानी जो मैं सिनारियो आपको बता रहा हूँ उसकी पॉसिबिलिटीज़ कोई बहुत ज़्यादा आई नहीं है। ये नहीं कहूँगा कि 70-80% चांसेस है कि ब्रेकआउट हायर होगा, लेकिन अगर मार्केट कुछ देर के लिए मज़ीद साइडवेज रहती है, जितनी देर के लिए साइडवेज रहेगी इतने ज़्यादा चांसेस हायर ब्रेकआउट होने के बढ़ते जाएंगे, आप यूँ समझ सकते हैं। तो वेट करें, देखें। अगर मार्केट इसी तरह से रहती है तो आप अपनी जो पोजीशंस है, ऑल के हम प्रॉफिट में आप अपनी पोजीशन जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे मार्केट फंडामेंटल्स थोड़े चेंज होते हुए हैं। ऑल ये बात मैंने जो अपनी ट्रेडिंग ग्रुप थी उसमें पहले मैंने बताई थी, पहले ही बता दी थी, कुछ दिन पहले मैंने बता दी थी कि मुझे चेंज आता हुआ नज़र आ रहा था। बट ये जो चैनल है इस पर मैं वीडियो अभी अपलोड करूँ, पिछले कुछ दिनों मुझे टाइम नहीं मिला, तो अभी टाइम मिला तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मुझे फंडामेंटल्स थोड़े चेंज होते हुए मिल रहे हैं। ठीक है जी, दैट्स इट। ये सारी अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।